Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like this video and subscribe to my channel. तो आओ बच्चों, सबसे पहले समझते हैं फनकार शब्द का अर्थ। जो कला को जाने या जो कलाकार हो, जो चीज़ों में जान डाल दें, इसे आप इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नन्हा फनकार, पाठ 4। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर पर बैठ गया और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बच्चों, यह 10 साल का नन्हा केशव है, जो अपने पिता की तरह पत्थर पर छेनी हथौड़े से नक्काशी का काम करता था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था, पर उसे घंटियां बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था। उसे पूरी तरह विश्वास था कि एक दिन वह अपने पिता की तरह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। केशव के जन्म के पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था, लेकिन अब वह सीकरी में रहता है। एक दिन जब वह अपने काम में लगा था, एक आदमी वहां आकर केशव के काम को देखकर बोल पड़ा। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। तुमने खुद बनाई है? बेशक, मैंने ही घंटियां बनाई हैं। क्या मैं पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे दिखते हो ना। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैं भी 13 साल का था तो लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये कोई और नहीं, बादशाह अकबर थे, जो सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। केशव उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन वह इतना ज़रूर समझ गया कि कोई बड़ा आदमी है। अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक पहरेदार आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी सामने खड़ा है वह बादशाह अकबर हैं और वह उनसे काफ़ी अदब से खड़े होकर बात करे। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं? केशव तुरंत छेनी हथौड़ा लाया और बादशाह को काम करना सिखाने लगा। बादशाह वहीं ज़मीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव बहुत गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे। इस समय वो ये भूल गया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करो। कारखाना? कारखाना? मेरे कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार संगतराश काम करेंगे। वाह, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। यह सुनकर केशव का चेहरा चमक उठा। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे अवश्य काम मिलेगा। उस दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। सभी को
बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थक गया था, पर आंखों में उस दिन नींद कहाँ। वह अपने पिता से बिस्तर में घुसकर पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी, तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतानें हुईं। शहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया, और इस कारण हम यहाँ नए शहर के लिए पत्थर तराश रहे हैं। और जब उसके पिता ने देखा तो केशव सो चुका था। केशव की घंटियाँ, माशा अल्लाह, ये कितनी सुंदर घंटियाँ हैं, तुमने खुद बनाई? बादशाह अकबर ने यह बात किसके लिए कही होगी? तो उत्तर है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। प्रश्न 2, बच्चों इसे आप स्वयं करेंगे। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और आकर बस गए हों। इनका कारण बताओ। तो प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि सामान्य तौर पर ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार की प्राप्ति, उच्च शिक्षा की प्राप्ति या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे, उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस प्रश्न में बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कि किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। प्रश्न नंबर 5, खरगोश की सी कातर आँखें, तुम भी कुछ ऐसे उदाहरण बताओ। अगला प्रश्न, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? केशव ने संदेह भरी नज़रों से इसलिए देखा क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह से काम में जोड़ना ठीक है? इस प्रश्न का कारण बताएं। उत्तर, इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इसमें उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। बच्चों इसे आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम का भी पता करो। उत्तर है, बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम। हथौड़ी, लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए। आरी, लकड़ी काटने के लिए। पेचकस, पेंच कसने या निकालने के लिए। बर्मा, छेद करने के लिए। रंदा, लकड़ी की घिसाई करने के लिए। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखे संज्ञाओं की क्रियाओं को बताएं। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। तो चुनाव यानी कि चुनना, पड़ाव का क्रिया शब्द है पढ़ना, बहाव का क्रिया शब्द है बहना, लगाव का क्रिया शब्द है लगना। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, इन शब्दों में क्या अंतर है? तो बच्चों, अर्थ है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना या कोई बात अपनी धीरे से कहना। उसने फुसफुसा कर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया था। बड़बड़ाना, गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर नानी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना। स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ मत इस तरह से। प्रश्न नंबर 4, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर इन्हें सलाम कर।
महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था